बांग्लादेश में सियासी हलचल गरमाई हुई है और बांग्लादेश की सियासी हलचल में इस समय शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की रह चुकी है वो अभी भारी मुसीबत में नजर आ रही है। आप लोग देख रहे हैं चैनल वन में हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर की खबरें तमाम हमने आपको दी, लेकिन इस समय हम शेख हसीना के बारे में बात करने वाले हैं कि ये शेख हसीना कौन है और क्यों बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के पीछे पड़ी है। बांग्लादेश में सियासी हंगामा और घेरा। इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत सरकार से डिमांड की है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उनको सौंप दिया जाए, उनके हवाले कर दिया जाए। बांग्लादेश की इंटरिम सरकार का कहना है कि हसीना के खिलाफ करप्शन चार्जेस, पावर मिसयूज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और स्टेट इंस्टीट्यूशन को सिस्टमैटिकली डैमेज करने के आरोप है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक केस में 6 महीने की सजा सुनाई है, लेकिन शेख हसीना इस समय हिंदुस्तान में है, इसलिए ना ही वो कोर्ट की तारीख पे आ सकी, ना ही वो सजा जो 6 महीने की उन्हें मिली है वो उन्हें मिल सकी। यूनुस का सीधा आरोप है कि हसीना ने अपने रूल के दौरान जुडिशरी, इलेक्शन सिस्टम और मीडिया को कंट्रोल और डिस्ट्रॉय कर दिया और ये सब बातों का जवाब देना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका कहना है कि अगर हसीना बांग्लादेश लौटकर ट्रायल फेस करती हैं तो देश में रियल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। ये इस समय की मौजूदा सरकार का मानना है। इंटरिम गवर्नमेंट का मानना है कि जस्टिस के बिना स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है वो हिंदुस्तान में आई है, लेकिन इसका पास्ट कॉन्टेस्ट क्या है? क्या रीजन था कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा? पास जानने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। मेनली यह आंदोलन जॉब कोटा सिस्टम के खिलाफ था। प्रोटेस्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा और उन्हें हिंदुस्तान भागना पड़ा। हसीना के जानने के बाद देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुए, क्योंकि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट की क्लियर एंट्री नहीं थी। प्रेसिडेंट ने फिर मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बना दिया। पास्ट कॉन्टेस्ट जानना जरूरी था। अब क्या चल रहा है? मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट ने हसीना पर काफी सीरियस चार्जेस, एलिगेशंस लगाए हैं। पहला चार्ज है उन्होंने प्रधानमंत्री जब वो थी उन्होंने पावर का मिसयूज किया। दूसरा, करप्शन बहुत ज्यादा किया। उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की धज्जियां उड़ा दी। मर्डर्स और कस्टोडियल किलिंग्स बहुत ज्यादा उस समय हुई जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। एक ट्रिब्यूनल ने उनको 6 महीने की जेल भी सुनाई है। कोर्ट को इंसल्ट करना, कॉन्टेम्प्ट वाला केस, लेकिन उनका बिना ट्रायल हुआ क्योंकि वो अभी तक हिंदुस्तान में है, वो बांग्लादेश में नहीं है। अकाउंटेबिलिटी इस पर जताते हुए जवाबदेही, मोहम्मद यूनुस का मानना है कि हसीना का टाइम पर स्टेट पावर का मिसयूज हुआ, लोगों को दबाया गया और करप्शन हुआ। उनके हिसाब से अगर ये सब पनिश नहीं होता तो डेमोक्रेसी वापस नहीं आ सकती है। यानी कि मोहम्मद यूनुस का मानना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, यह बाकियों के लिए भी है। अगर शेख हसीना को सजा नहीं मिली तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश की डेमोक्रेसी जो है वो हिल सकती है। इस पर पॉलिटिकल रीसेट क्या कहता है? मोहम्मद यूनुस के नए पॉलिटिकल सिस्टम
बनाना चाहते हैं, उन्होंने एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर हसीना इंडिया में सेफ रहें तो उनके सपोर्टर्स डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्राडिशन उनके लिए पॉलिटिकली कन्वीनियंट है। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन का डैमेज। इसमें इंस्टीट्यूशन का डैमेज किस तरीके से हो सकता है? मोहम्मद यूनुस बार बार बोलते हैं कि शेख हसीना ने जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम सबको डैमेज कर दिया, इसलिए क्राइम अगेंस्ट द स्टेट का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि उन्होंने उस समय देश के खिलाफ नहीं सोचा जिस समय सोचने की जरूरत है। पब्लिक और स्टूडेंट को क्या मैसेज जाता है? मोहम्मद यूनुस को एक मॉरल मैसेज देना चाहते हैं। जिस प्रधानमंत्री के वक्त पर ऑपरेशन हुआ उसको भी लॉ के सामने लाया जा सकता है। इस साफ तौर पर उनकी रणनीति है कि चाहे शेख हसीना प्रधानमंत्री थी या जो भी था, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने पर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये तमाम बातें आपके साथ में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हसीना ने हिंदुस्तान से कहा है कि बांग्लादेश तभी वापस जाएगी जब वहां डेमोक्रेसी की रियल गारंटी होगी। फिलहाल बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। इंटरिम गवर्नमेंट रिफॉर्म पुश कर रही है और शेख हसीना के सपोर्टर्स इसे विच हंट बता रहे हैं। सबकी नजर अब भारत के अगले कदम पर है, यानी कि शेख हसीना की जिंदगी हिंदुस्तान के एक्शन के ऊपर टिकी हुई है। फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना हैज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय कोर्ट ऑन मल्टीपल काउंट्स इंक्लूडिंग क्रैकडाउन्स ऑन स्टूडेंट्स। द इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश ऑफ November 17 found former Prime Minister Sheikh Hasina guilty in a case linked to crime against humanity during last years. अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके से शेख हसीना ने प्रधानमंत्री जब वो थी उस वक्त पर पूरा बांग्लादेश जल रहा था। जब बांग्लादेश जल रहा था तो प्रधानमंत्री को उस समय लोगों की सपोर्ट में खड़ा रहना था। ट्रिब्यूनल का कहना है कि शेख हसीना ने जुलाई के और अगस्त 2024 में स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और लीथल वेपन्स का इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया था। कोर्ट ने उसे 3 काउंट्स में गिल्टी पाया है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन प्रोटेस्ट में लगभग 1400 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। ये यूएन की एक रिपोर्ट कह रही है। शेख हसीना कोर्ट में मौजूद नहीं थी। उनकी एब्सेंस में, क्योंकि वो वहां पर नहीं थी बांग्लादेश में, वो हिंदुस्तान में थी, उनके खिलाफ साथ में उसके 2 सीनियर एड्स भी मौजूद थे, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर असदुद्दीन अजमान खान कमल और फॉर्मर आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल ममून। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हसीना ने स्टूडेंट्स को रजाकार कहकर उन्हें प्रोवोक किया और उनके मूवमेंट को अंडरमाइन किया। वर्डिक्ट अपील हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ट्रिब्यूनल ने प्रोटेस्ट में मरने वालों के परिवारों और इंजर्ड प्रोटेस्टर्स को कंसिडरेबल कॉम्पनसेशन देने का भी हुक्म दिया है। ये बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त तरीके से इस समय जो बात कर रहा हूं वो इसी हवाले से कर रहा हूं कि गजब तरीके से इस समय बांग्लादेश की सरकार जो है वो शेख हसीना को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार में है और डायरेक्टली उन्हें डेथ पेनल्टी भी डिक्लेयर कर चुका है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पर कोई तनाव आ सकता है क्या? शेख हसीना फिलहाल हिंदुस्तान में है और बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट अब उसकी एक्स्ट्राडिशन को डिमांड कर सकती है, लेकिन हसीना ने वर्डिक्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड और रिजिड ट्रिब्यूनल बोला है। अगर हिंदुस्तान हसीना को देने में देरी करे तो बांग्लादेश में और ज्यादा डिप्लोमेटिक टेंशन हो सकता है, जो साउथ एशिया की रीजनल स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट कर सकता है।
यानी कि पूरा दारोमदार शेख हसीना की जिंदगी का हिंदुस्तान की हां और ना पर है। बहुत सारी इसमें बातें निकल के आई हैं, लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंस थी वो मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। और दूसरी बात यह कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स के इश्यूज थे, उन इश्यूज को उठाने के बाद जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने, वो जानने के बाद बांग्लादेश की सरकार भी शेख हसीना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है और वो इंतजार कर रही है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो जवाबदेही होगी वो क्या होगी। अब देखना यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, उनके वक्त पर वहां के पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाई गई, वहां के लोगों और स्टूडेंट्स के द्वारा उस पार्लियामेंट को जला दिया गया। पार्लियामेंट्री हाउस से शेख हसीना के कपड़ों को, उसके खाने को, उसकी चीजों को बाहर फेंक दिया गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो उस समय मेंटेन किया जा सकता था वो मेंटेन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई भी पावरफुल व्यक्ति वहां बांग्लादेश के अंदर मौजूद नहीं था। इसीलिए मोहम्मद यूसुफ को वहां पर चीफ एडवाइजर, यूनुस को वहां पर चीफ एडवाइजर बना दिया गया। और उनका कहना यह है कि प्रेसिडेंट के द्वारा मुझे जो चीफ एडवाइजर बना दिया गया है बांग्लादेश का, अब बांग्लादेश के हक के बारे में सोचने का फैसला मेरा है। और उन्होंने सीधा निशाना जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना पर साधा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शेख हसीना जो है मुसीबत में फंस गई हैं। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान की सरकार शेख हसीना का साथ देती है या बांग्लादेश और हिंदुस्तान के आपसी ताल्लुकात सही रहे, उस मायने में क्या कुछ एक्शन लेती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।